महाकुंभ का, जहां अखिलेश यादव ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है। तस्वीरें। इससे पहले 22 जनवरी को सीएम योगी पूरे कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगा चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं। और अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, उनके साथ साथ कार्यकर्ता, नेताजी को कोई खतरा ना हो तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। पानी हालांकि बहुत ज्यादा वहां नहीं है, लेकिन कल कल बहती यमुना, और इसमें डुबकी लगा रहे हैं अखिलेश यादव। उनके कार्यकर्ता रस्सी के सहारे उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए। तो पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई थी संगम में, और अब बारी है अखिलेश यादव की। इसके पहले इसको लेकर सियासत भी हो चुकी है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। समर्थ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव डुबकी लगा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में। क्या कह रहे हैं, किस तरह से वहां पर हलचल है इसको लेकर, और क्या तैयारी? बिल्कुल आशुतोष, अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे और उनका संगम आना तय था, और संगम पहुंचकर अब वो वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जैसा कि विजुअल्स में दिखाई पड़ रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं से वो घिरे हुए हैं, पुलिस भी पीछे मौजूद है। इसके अलावा इस डुबकी के बाद जो है इसके कई राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाने तय हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल हो रहा था कि आखिर अखिलेश यादव महाकुंभ कब जाएंगे। तो अखिलेश यादव ने जरूर जवाब दिया है, पर सवाल ये है कि कहीं जवाब देने में बहुत देरी तो नहीं हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उनकी कैबिनेट ने यहां पर दर्शन किया, आस्था की डुबकी लगाए, लगभग 3 से 4 दिन हो गया है। हालांकि उसके 2 दिन बाद से ही सपा नेताओं के आने का तांता यहां लग गया था। पहले दिन अनुराग भदौरिया आए, उसके बाद जूही सिंह आई, और अब अखिलेश यादव आए हैं। इस संगम के बाद वो सीधे यहां पर आएंगे, यानी कि जहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी है, स्मृति सेवा संस्थान बना है, ये किन्नर अखाड़े के नजदीक है, और यहीं अखाड़ों के बीच में इसको लगाया गया है। हालांकि इसको लेकर भी तमाम कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर हुई, जिस तरह की बातें हुई, लेकिन उसके अलावा अब क्योंकि अखिलेश यादव ने डुबकी लगा ली है, बीजेपी इसको लेकर सवाल ये कर रही है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई, पहले क्यों नहीं गए थे। जबकि बीजेपी कह रही थी कि महाकुंभ को लेकर पहले राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए थे, और अब महाकुंभ को लेकर उठाए। हालांकि अखिलेश यादव ने ऋषिकेश में जो है डुबकी लगाई थी, उसकी फोटोज भी डाली थी सोशल मीडिया पर, और अब ये जो विजुअल्स हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि वो संगम पहुंचे हैं और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो एक बात तो साफ हो गई है कि महाकुंभ के मामले में जो विपक्ष है वो बहुत ही सेफ तरीके से खेलना चाहता है, क्योंकि ये एक आस्था का मामला है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है, तमाम अखाड़े यहाँ पर हैं, तो महाकुंभ में के विरोध में बोलना भी शायद किसी की भी राजनीतिक गतिविधियों को खराब कर सकता है। ऐसे में फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं शिरकत करे। हालांकि अखिलेश यादव का एक स्टैंड ये भी रहा है कि 2013 में हमने जिस तरह का भव्य महाकुंभ कराया, उस तरह का महाकुंभ ये लोग कभी नहीं करा सकते। जबकि योगी सरकार ये कहती आई है कि जो ये महाकुंभ हो रहा है उससे भव्यतम महाकुंभ होना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप उसके हिसाब से देखें, प्लैनेट्स के हिसाब से भी देखें, तो यहाँ के संत महंत ये कहते हैं 144 साल में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब पूर्ण महाकुंभ लगा है, और ये ऐसा जीवन का ऐसा दिन है, ऐसा महीना है जो शायद किसी के भी जीवन काल में एटलीस्ट एक जिंदगी में तो दोबारा नहीं आ सकता है। चहलकदमी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो इस सेवा संस्थान की आप देखेंगे, थोड़ा सा करीब भी आपको मैं यहाँ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। इस सेवा संस्थान में के ठीक बाहर जो मुलायम सिंह यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में डुबकी लगाई थी। ये वो तस्वीरें भी आप देखते चलिए, जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है महाकुंभ 2025 में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, और ऊपर मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगी है, जिसमें जिस वक्त वो यहाँ से चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त की ये तस्वीर है, और उस वक्त उन्होंने यहाँ संगम में डुबकी लगाई थी। और अब यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। सियासत भी इसको लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब शुरू होने वाली है, उसका कोई अंत होता नहीं दिखेगा, क्योंकि बीजेपी एक तरफ सवाल उठा रही थी, तो अब समाजवादी पार्टी ने यहाँ जवाब दिया है। तो अब बीजेपी का जवाब क्या होगा ये भी काफी देखने वाला होगा। लेकिन अगर आप इस संस्थान की ओर देखेंगे तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और यहाँ जब हम अंदर इस संस्थान के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ यहाँ एक नॉर्मल अखाड़े की तरह यहाँ पर जो भोजन होता है, तमाम चीजें मिलती रहती हैं। सामने की ये जो तस्वीर है ये भी देखिए कि यहाँ पर वो तस्वीरें लगाई गई हैं जहाँ पर मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पहुंचे थे और जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया था, वो तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में, वो यहाँ लगाई गई थी। तो वहीं इसके ठीक बगल में उनकी प्रतिमा को लगाया गया है, और यहीं पर कुछ क्षणों में यानी कि संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव यहीं पहुंचने वाले हैं, जहां वो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा
पर माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी लखनऊ रवानगी होगी। तो एक अब जरा समर्थ ये भी समझाइए, जब भी कोई आम नागरिक, आम श्रद्धालु वहां जाते हैं तो वो आस्था की डुबकी लगाते हैं, मतलब पाप को धोने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। लेकिन जब राजनीतिक लोग जाते हैं, जब डुबकी लगाते हैं, तो उससे कई मायने निकालने लगते हैं जनता भी और विरोधी भी। कुछ कहते हैं कि ये पॉलिटिकल डुबकी है, राजनीतिक डुबकी है, कुछ मानते हैं कि आस्था की डुबकी है। तो अखिलेश जो इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं, उसमें क्या संदेश छुपा हुआ होगा? आशुतोष, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी गतिविधि अगर होगी तो उसके राजनीतिक मायने निकलने बेहद आम हैं। फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो। तो जरूर जो तस्वीर अखिलेश यादव ने उत्तराखंड की डाली, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपने देखा आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चला, और आज तो वो खुद प्रयागराज आ गए हैं, यानी कि महाकुंभ आ गए हैं, जहां 144 साल बाद ऐसा योग बना है और वो यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। तो इसके भी अपने राजनीतिक मायने निकलेंगे, क्योंकि देखिए अहम क्यों है, मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो दहलीज पर है। 5 और 8 बहुत अहम तारीखें फरवरी की हैं, बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी। योगी सरकार ने तो एक मैसेज दे दिया था कि हम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, सबके साथ, सारे मंत्रियों के साथ आए और हमने यहाँ आस्था की डुबकी लगा ली है। तमाम तस्वीरें भी आई, अलग अलग वीडियोस बने, भोजन हुआ, संतों महंतों से मिले और मुख्यमंत्री लगातार यहाँ आते भी रहे हैं। लगातार एक हफ्ते में 2 दौर उनके लग रहे हैं। तो ऐसे में शायद समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी था एक मैसेज दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो सनातन विरोधी नहीं है। ये दौरा जो है वो मिल्कीपुर उपचुनाव के लिहाज से भी काफी अहम है आशुतोष, क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव मानकर चले फरवरी की शुरुआत में है और मिल्कीपुर का उपचुनाव ऐसा उपचुनाव है जो अन्य 9 उपचुनावों से कहीं बड़ा और दोनों ही दलों के लिए एक कांटे की टक्कर है। समझ बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश त्रिपाठी ने, बीजेपी की जो स्टेट प्रवक्ता है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई ना कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अखिलेश यादव संगम में पहुंचे हुए हैं प्रयागराज, जहां वार पलटवार के बीच आखिरकार अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे रहे हैं गंगा के जल से। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ, अपने डेप्यूटीज के साथ किस तरह से डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए। सीएम, दोनों डेप्यूटी सीएम आपको नजर आ रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स। और अब अखिलेश यादव का स्नान आप देख पा रहे हैं, वो भी अर्घ्य देते हुए सूर्य भगवान को देख रहे हैं। इस बीच मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव भी है और तमाम मायने निकाले जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर चाहे विरोधी हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर तरफ से अपने अपने दाव चले जाते हैं। लेकिन ये डुबकी महाकुंभ के बीच 144 वर्षों में ये मौका आया, इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं भी हुई, काफी बयानबाजी भी हुई। और इस बीच अखिलेश यादव पहुंचे और अब ये आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, सत्ताधारी दल के तमाम जो नेता, सीएम, डेप्यूटी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स सब नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, नेता विपक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं जब प्रयागराज और डुबकी लगा रहे हैं गंगा में।